चैप्टर 15 श्लोक 1। शिवानी प्लीज श्लोक 1 और 2, शिवानी आप रीड कर दो। ठीक है आंटी। श्री हाँ। भगवान बोले, हम्म। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, हम्म। तथा वेद जिसके पत्ते पत्ते हैं। कहे गए हैं, उस हम्म। संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो ये मैंने ना ये म्यूट में ही बोल दिया सारा का सारा आंसर, तो मैं दोबारा बोल देती हूँ। तो हाँ ये जी। एक इमेजिनेबल पेड़ की बात हो रही है कि जो ये संसार का वृक्ष है, ये उल्टा माना गया है कि इसकी जड़ें ऊपर को और शरीर मतलब जो बॉडी है या ब्रांचेस हैं या वो सब नीचे को गई गई हैं। इसको इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अगर आप देखोगे तो जो सारी नॉलेज है ऊपर मस्तिष्क में है, और चेतन धाराओं का संचार भी आज्ञा चक्र से पूरी बॉडी में हो रहा है, तो वो ऊपर से नीचे हो रहा है। तो इसीलिए इस शरीर को, इस वृक्ष को उल्टा बोला गया है कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं और ब्रांचेस नीचे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे जो इसको एक्चुअली में जानता है, इसके कंपोनेंट्स को जानता है, तो वही ईश्वर को जान पाता है। नेक्स्ट आप बोलो। शिवानी आप सेकंड श्लोक रीड करो। आंटी में ना सेकंड का वो हिंदी अनुवाद नहीं लिखा हुआ। एक मिनट रुको, ठहरो। मतलब थर्ड ही स्टार्ट हो रहा है। हाँ थर्ड, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे ही हैं। अच्छा। हाँ आप थर्ड वाले का मतलब ही रीड थर्ड करो। रीड करना है। हाँ आप थर्ड ठीक है। रीड करो, हाँ। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं हम्म। विषय भोग रूप हम्म। कोम कोम्पलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं हम्म। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा हम्म। मनुष्य लोक में हम्म। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता हम्म। ममता और हम्म। वासना रूप जड़ें भी हम्म। नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। हाँ, तो अब वो इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि सारी चीजें क्या क्या हैं, कि इस जल, वो जो जल है वो क्या डिफाइन किया इन्होंने, एक बार आप रीड करो। जल तीन तरह की योनियां डिफाइन की, मनुष्य, देव और और जो इसको हम्म। बांधा किसने है, हमारे को इस संसार में बांधा किसने है। तो उन्होंने तीन चीजें बोली। अहमता, क्या बोली, ममता, आ, अहमता, हाँ, और एक और। वासना रूप जड़ें। हाँ, वासना रूप जड़ें। तो वासना क्या है, वासना है डिजायर का सटल फॉर्म, वासना का एक्चुअल मतलब स्मेल है। तो जब भी हम संसार में, हम क्यों, हमारे संसार में आना जाना क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमारी संसार की तरफ आसक्ति है। हमारी किसी भी चीज में मतलब जैसे जो हमारे पिछले जन्मों की आसक्तियां हैं उसी के कारण हम प्रेजेंट उन चीजों की तरफ दौड़ते हैं। जैसे हमारे में पिछले जन्म में भक्ति का कुछ ना कुछ संस्कार जरूर रहा होगा, तभी हम अभी सत्संग की तरफ जा पा रहे हैं। तो अगर ये संस्कार नहीं होता तो हम सत्संग की तरफ नहीं, हम भी दुनिया की तरफ ही भाग रहे होते। अब संस्कार या वासना किसको डिफाइन किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बर्तन में एक घी को डाला और घी को ट्रांसफर कर दिया दूसरे बर्तन में, तो देयर वुड बी अ थिन लेयर ऑफ ऑयल या वो तेल, जिस वो उस बर्तन में रह जाएगी। तो आप उसको मतलब अगर कितना भी उसको डालें तो एक जो लेयर रह जाती है, तो दैट इज व्हाट यू कैरी फॉरवर्ड। तो ये हमें इस संसार में इन्होंने बांधा हुआ है, ये जो हमारी सटल डिजायर्स हैं या वासनाएं हैं, और ममता, तीन चीजें उन्होंने बोली। तीन चीजें बोली ना जिसने हमें बांध रखा है, ये इसकी जड़ें हैं, वेद इसके पत्ते हैं, और जो तीनों गुण हैं वो वाटर हैं। तो वो ये दिस इज एन इमेजिनेबल ट्री, कि जो ऊपर से नीचे तक है, वेद उसके पत्ते हैं, तीन उसकी वो जो ब्रांचेस हैं, तो वो तीन वो जो मनुष्य और अलग अलग योनियां वो बता दी। और इसको बांधा किसने है, ममता, अटैचमेंट, वासना, और तीसरी चीज क्या है, एक बार दोबारा पढ़ना वो। अहमता। हम्म। तो मैं होने का एहसास इन सब ने बांधा हुआ है। तो ये उस ट्री को, और वो कह रहे हैं कि इनको जो जान पाता है। और फिर क्या है नेक्स्ट पढ़ना, फोर्थ वाला। इस संसार, वो नेक्स्ट श्लोक ही ना। हम्म। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी इच्छा प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस
अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को हम्म। दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा हम्म। काट कर। हाँ, तो ये जो तीन इसकी नीचे रूट्स हैं, वो अटैचमेंट है, तो उसको वो किससे काटने को बोल रहे हैं? दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से। जब आपको पता चलता है या माइंड में थॉट से और फिर और उससे कि ये जो संसार है इसकी कोई स्थिति परमानेंट है ही नहीं, वी आर टेम्पररी देयर एंड वी आर गोइंग टू लीव एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि यहाँ पे आप कितना भी भाग लो, आप जितना भागोगे आप सोचोगे संसारिक चीजों में सुख है ही नहीं। पूरी लाइफ एंड हो जाती है उन संसारिक चीजों के पीछे भागते भागते, टेम्परेरी सुख मिलता है, फिर उसके पीछे दुख लगा रहता है। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि ये फ्यूटिलिटी, ये मतलब इट इज यूजलेस रनिंग आफ्टर द मटेरियल थिंग्स इन सर्च ऑफ पीस या हैप्पीनेस, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं, तो आपको वैराग्य हो जाता है, डिटैचमेंट। तो वो जो उसकी जो जड़ें हैं उनको कैसे काटा जा सकता है, कि आप अपने आप को कैसे इस संसार वृक्ष से मतलब अलग कर सकते हो, उसका ये है कि आप जो ये डिटैचमेंट। तो अगर 6 चैप्टर में याद हो तो अर्जुन से जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप मुझे मन को कंट्रोल करने को कह रहे हो, और मन को कंट्रोल करना तो मुझे वायु से भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो इन दैट केस आप मुझे बताओ क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान जो आंसर देते हैं वो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, कि एक तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ध्यान योग की, और दूसरा डिटैचमेंट। तो धीरे धीरे डिटैचमेंट आएगी, फर्स्ट गो में डिटैचमेंट नहीं आएगी। आप जब थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इधर लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप संसारिक चीजों को थोड़ा सेट असाइड करके कभी सत्संग की तरफ चल पाते हो। तो जब वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि संसार में कुछ रखा ही नहीं है, जैसे जितने सेंट हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी राम तीरथ हुए हैं, भगवान बुद्ध हुए, भगवान, उनको एक लेवल पे आके ये लगा कि दिस वर्ल्ड इज यूजलेस, ये बॉडी यूजलेस है, इसमें सिर्फ बुढ़ापा, जवानी और ये स्टेजेस है, बीमारी और डेथ है, और कुछ है ही नहीं। तो वो उन्होंने उस पॉइंट पे संसार को त्याग दिया, तो वैराग्य हो गया। तो आप इसको कैसे, और संसार में बार बार आने का भी रीजन ये है कि यू वी आर अटैच टू द संसार। हम संसार में, हमारी जो डिजायर है हम हमें हर जन्म में वापस खींच लाते। तो जब ईश्वर में मिल गए, डिजायर शून्य हो गए, तो वापस आने के लिए कोई रीजन ही नहीं। तो इस जो वृक्ष है इसकी जड़ों को, कोई भी वृक्ष है अगर आप उसकी ट्रंक काटते हो तो वो नहीं कटता, वो दोबारा से, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जब तक आपने उनकी रूट्स नहीं काटी। तो रूट्स कैसे कटेंगी? रूट्स कटेंगी आपकी उसके वैराग्य से, मतलब डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, डिटैचमेंट फ्रॉम द रिलेशन विच कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो फाइनल स्टेजेस में होगा। तो वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इसके जो वेद हैं, नॉलेज है। अब कोई भी ट्री है, कोई भी प्लांट है, तो उसका सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। तो यहाँ पे वेदों को उन्होंने कंपेयर किया नॉलेज गिविंग, जो कि पूरे उसको नॉलेज दे रहे हैं। और जो तीन गुण हैं वो वाटर हैं जो इस ट्री को जीवित रखते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं, बट वो कह रहे हैं ये इमेजिनेबल ट्री है, दिस इज नॉट द रियल ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, फिफ्थ। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, हम्म। जिसमें गए हुए पुरुष हम्म। फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, हम्म। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान निधि आसन। हम्म। ध्यानासन करना चाहिए। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि एक बार डिटैचमेंट हो गई तो फिर किस में लग जाना चाहिए? तो ईश्वर का जो परम पद है उसको पाने के लिए लग जाना चाहिए। अब निधि ध्यान आसन क्या है? सबसे पहले जो हम सुन रहे हैं उसको हमने क्या कहा? श्रवण ज्ञान। क्या कहा हमने? श्रवण ज्ञान। हमारे को वर्ल्ड में जो भी ज्ञान हो रहा है रीडिंग से या सुनने से, तो श्रवण ज्ञान। फिर जो भी हमने ज्ञान सुना या पढ़ा, उसको जब हमने उसको एनालाइज किया, उसके बारे में दोबारा सोचा, तो उसको हमने कहा मनन ज्ञान। और जो थर्ड आया वो था निधि ध्यान आसन। जो भी हमने सुना, समझा, एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग जो अभ्यास करना है उसको निधि ध्यान आसन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि परम पद पर, मतलब वंस यू डेवलप दैट डिटैचमेंट, वैराग्य हो गया, तो फिर परम पद को पाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसका ना बिगनिंग है ना एंड है, और जिससे कि सारी सृष्टि का संसार, मतलब सारे संसार का विस्तार हुआ।
तो उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? निधि ध्यान। जो भी आपने सुना गीता में, जैसे पहले वो आया कि तू सब इंद्रियों को कंट्रोल करके मेरे परायण ध्यान में बैठ, तो उसका अभ्यास करना, तो फिर वो परम गति को पा सकते। दिस इज वॉट दे ही इज ट्राइंग टू टेल। एवरीथिंग इज क्लियर? कुछ अनक्लियर तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक पढ़ो आप। जिनका मन और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो अब उनके क्या क्या ये क्वालिटीज बता दी कि क्या क्या हो गया। उनकी जो डिजायर्स हैं वो जीरो हो गई। तो उनके जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं, तो उनका अभिमान और मोह खत्म हो गया। जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, उनमें अब कोई डिजायर नहीं बचेगी। जब नदी समुद्र में मिल गई तो वो शांत हो गई। तो जिसके ईश्वर को पा लिया, तो उसमें जो मैं होने का एहसास है, ईश्वर और हम में जो डिफरेंस है, वो जब ये आवरण या कवरिंग हट गए, तो ईश्वर और हम एक हो गए। तो उसमें मैं होने का जो एहसास है, और मैं होने के एहसास के साथ साथ अहंकार, यह सब नष्ट हो गए। और जिनकी नित्य ईश्वर में स्थिति है, तो जिनका ध्यान कॉन्स्टेंटली ईश्वर में केंद्रित है, जो इंद्रियों की भोगों की कामना से मुक्त हो गए हैं, डिजायर से मुक्त हो गए हैं, और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, कि उनको ये द्वंद्व का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। जैसे सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी। तो ये जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, यही हम जब फील करते हैं, इसी से हमें सुख होता है और दुख होता है। तो ये इनके भी बियॉन्ड चले गए। नथिंग इफेक्ट्स हिम, क्योंकि इस संसार की कोई भी चीज उन पे एक्ट ही नहीं कर पाती। तो वह सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं। ऐसे मुक्त जीव मेरे नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। तो जिन्होंने ईश्वर के धाम को प्राप्त कर लिया, उनकी अब वो करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, हम्म। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। तो जो वो कह रहे हैं कि जो मेरा परम धाम है, जहाँ पे जाकर फिर मनुष्य को वापस मतलब आना नहीं पड़ता, उसके आवागमन का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है। तो वो ना सूर्य से ना चंद्रमा से, वो उनके किसी के भी प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं उनके प्रकाश से प्रकाशित है। कि वहां पे कोई भी मतलब टाइम स्पेस कुछ भी नहीं है, और वहां पे सूर्य चंद्र तो इस यूनिवर्स के वो है, तो वो तो उस यूनिवर्स के बियॉन्ड है। तो उसको एल्यूमिनेट या उसको प्रकाशित करने में सूर्य और चंद्रमा भी सक्षम नहीं है। ये कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इस देह में यह जीवात्मा मेरी ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण आकर्षण। करता है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जीवात्मा में जो स्थित आत्मा है, वो मेरा ही अंश है। तो जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। तो उसमें वही करेक्टरिस्टिक होंगी जो उनमें होगी। और हम ईश्वर को जानेंगे भी कैसे? आत्मा से ही जानेंगे, क्योंकि वो उनका अंश है। तो जो जितना स्थूल है उसको हम स्थूल से जान सकते हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए हमें आत्मा का वो लेना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं, तो ये आत्मा ही सारी जितनी इंद्रियां हैं और मन है, इनको एनर्जाइज करता है। जैसे उस दिन भी हम लास्ट श्लोक में हमारी ये बात हो रही थी कि अगर आत्मा करता है, तो वो सुख दुख को भोगने वाला कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये है कि अगर एनर्जी नहीं हो, सिर्फ ये इंद्रियां मन और शरीर हो, तो आर दे केपेबल ऑफ एनी एक्सपीरियंस इफ देर इज नो एनर्जी विच इज ड्राइविंग देम? फॉर एग्जाम्पल, डेथ के टाइम पे जब एनर्जी निकल गई, तो क्या हम कोई भी चीज, हमारी इंद्री कोई भी विषय ग्रहण कर सकती है? तो नहीं। नहीं कर सकती। ना उसको मीठे का एहसास होगा, ना सुख का, ना दुख का, ना किसी और। तो जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, वो जो भी हम फील कर पा रहे हैं या जो भी विषयों को ग्रहण कर पा रहे हैं, और उसमें जो भी वो है, इट इज बिकॉज ऑफ आत्मा, जो कि ईश्वर का ही सनातन, बहुत पहले मतलब सबसे पहले से विद्यमान अंश। ठीक है, नेक्स्ट। वायु गंध के स्थान से,
हम्म। गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, हम्म। वैसे ही देहादि का स्वामी हम्म। जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। हम्म। अच्छा, तो ये वाला श्लोक लेके फिर डाउट लेती हूँ। तो एक श्लोक ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस गिव्स यू एन एन आंसर और सॉल्यूशन कि आप अपने साथ क्या कैरी कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट, इस ये और इससे नेक्स्ट दो तीन श्लोक बहुत ही वंडरफुल श्लोक हैं, क्योंकि ये आपको बता रहे हैं कि आप अपने साथ क्या। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह वायु गंध के स्थान से गंध को लेकर दूसरी जगह चला जाता है, वैसे ही देह का जो जो मतलब मन सहित इंद्रियों को लेके आत्मा दूसरे शरीर में जाता है। तो हम अपने साथ क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जितना भी धन हमने इकट्ठा किया, जितनी भी नॉलेज हमने इकट्ठी की, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने करी, जितने भी रिश्ते नाते हमने इस जन्म के लिए इकट्ठे किए, वो सब यहीं रह जाने वाले। तो हम अपने साथ क्या लेके जाने वाले हैं? मन सहित इंद्रियों को। तो ओ दिस बर्थ इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर मन, इंद्रियां और बुद्धि। और उनकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी? हम जिसका संग करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। तो अगर हम ईश्वर का संग करेंगे तो उनके गुण आएंगे, जब हम सत्संग ध्यान करेंगे तो उनके गुण आएंगे। तो ये चीज हम अपने जन्म, हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इससे मुझे वो स्टोरी याद आ रही है कि वो भगवान गुरु नानक देव जी अपने एक उसके जो उनका एक फॉलोअर होता है उसके पास जाते हैं। और वो फॉलोअर उनको बड़ा, वो ही इज अ बिजनेसमैन, साहूकार है, तो वो बड़ा डेकोरेशन और बहुत आडंबर करता है, तो उनको ना बहुत अच्छा नहीं लगता अंदर से। तो वो ना उसको अगले दिन एक सुई देते हैं और वो मुझे कहते हैं कि कल मुझे इस सुई के साथ मिलना। तो वो सुई लेके आता है उनके पास, प्रणाम करता है, तो वो कहते हैं कि ये ना सुई संभाल के रखना, जब आप मुझे स्वर्ग में मिलोगे ना तो ये सुई मुझे हैंड ओवर कर देना, ये मुझे सुई दे देना। तो वो कहते हैं कि वो जो उनका फॉलोअर होता है, वो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में होता है। वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, आप दे नहीं सकते, इतना छोटा सा काम है। कह रहे नहीं, मुझे ये है कि मैं ये वहां तक ये कैरी कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जब आपको इतना तक एहसास नहीं कि आप सुई तक अपने साथ लेके जा सकते हो, तो आप इतना धन ऐश्वर्य ये सारी चीजें किस लिए इकट्ठी कर सकते? तो जो आपके साथ जाना है उस पे काम करो। जो सब यहीं छोड़ के जाना है उस पे हमारा 100% फोकस उसी पे है। हमारे करियर पे, नॉलेज पे, स्किल सेट बेटर कर लें, हम बेटर जॉब ले लें, दो घर बना लें, ये कर लें, इनकम सिक्योर कर लें, सारा फोकस यहीं पे। और ये सारी चीजें हमें यहीं छोड़ के जानी है। हाँ सुमित, अब आप बताओ, डाउट वो था, बताओ। कर्ता हम्म। समझ नहीं, आत्मा का है वो। हम्म। आई लॉस्ट। हाँ, तो उसमें आपको जो हमने 13 चैप्टर का लास्ट और सेकंड लास्ट श्लोक था, थर्ड लास्ट से लेके लास्ट श्लोक तक है, वो एक बार पढ़ना। तो उसमें वो कहते हैं कि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, लेकिन सुख दुख को भोगने वाला आत्मा ही है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है कि आप जो भी कुछ इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हो, विषय जो भी ग्रहण कर रहे हो, यू आर डूइंग इट एंड यू आर फीलिंग इट टिल द टाइम वो एनर्जी जो आत्मा या जो चेतन धाराएं हैं, उसके बिना वो एक्सपीरियंस पॉसिबल ही नहीं है। क्या किसी नॉन लिविंग चीज को किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है? पेन का, सुख दुख का? पहले ये आंसर करो। कैन एनी नॉन नहीं। लिविंग? नहीं होता। तो वैसे ही ये जो इंद्रियां और शरीर और मन है ये जड़ है। तो इनको जितना भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो आत्मा की वजह से, वो उस एनर्जी की वजह से। तो अगर वो इसलिए वो सुख दुख का भोगता है, भोगने वाला, इंद्रियों को कुछ, मन को एहसास नहीं हो सकता। जब डेथ हो गई तो किसी भी इंद्री को कोई एहसास होता है? मन को कोई एहसास होता है? तो जो कोर कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो एहसास या एक्सपीरियंस जो इंद्रियों को हम हो पा रहा है, वो आत्मा ही है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, इट इज देयर इन द इंद्रीज के हम वो सुख दुख, मीठा खट्टा ये हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इसलिए आत्मा को भोगता, भोगने वाला कहा गया, लेकिन एट द सेम टाइम वो अकर्ता है, वो खुद कुछ भी नहीं करता। ये बात है। ठीक ठीक है। है, जड़ और यू। चेतन। हाँ, जड़ और चेतन, देखो, नो लिविंग थिंग इन दिस वर्ल्ड इज केपेबल ऑफ एनी एक्सपीरियंस, इज इट राइट? राइट। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, सही। विषय हैं और मन है, ये जड़ हैं। तो इनको जो भी हम्म, एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी विच इज कॉल्ड आत्मा।
वंस आत्मा इज नॉट देयर इन द बॉडी तो कोई भी एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो आत्मा को भोगता कहा गया। ठीक है, कि उसी के कारण ठीक है। वो जितने भी भोग हम भोग रहे हैं उसका कारण वो हम्म एनर्जी ही है। टिल द टाइम वो हम्म। एनर्जी टंग में है हम टेस्ट कर पा रहे हैं, आईज में है तो हम देख पा रहे हैं, ईयर्स में है तो हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो वो आप यू गो थ्रू चैप्टर 13, तो उसमें ये दिया हुआ है एंड के उसमें। ठीक। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ठीक श्लोक। है। ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना हम्म घ्राण और मन को आश्रय करके हम्म। अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। हाँ, नाउ दिस इज द सेम श्लोक, कि ये आत्मा किनके थ्रू, इन जो हमारे त्वचा है, जीभ है, कान है, नाक है, इनके थ्रू ही सब एक्सपीरियंस करता है। ठीक, नेक्स्ट वाला। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। हाँ, तो ओरिजिन मतलब जिन्होंने ईश्वर को जान लिया उन्हीं को सही नॉलेज हुई, तो उन्हीं को समझ में आया कि ये गुण किस तरह से व्यक्ति में मतलब ऑपरेट करते हैं। जैसे मतलब जितने भी ये गुण हैं, ये सारे जो कर्म हम करते हैं उन्हीं से ही प्रेरणा लेके या उन्हीं के ही कंट्रोल के अंडर करते हैं। जिसमें तामसिक वृत्तियां जब हमारी बढ़ गई तो हम ईश्वर की तरफ लग गए। और इसका रिवर्स भी, अगर हम ध्यान और सत्संग करेंगे तो हमारी, सॉरी तामसिक नहीं, सात्विक वृत्तियां। तामसिक बढ़ गई आंटी तो फिर तो हाँ हाँ, उल्टा हो गया, वही। सॉरी। तामसिक नहीं, सात्विक। तो सात्विक वृत्तियां बढ़ गई। जब हम अब जो भी ये तीनों गुण हैं ये एक दूसरे को सप्रेस करके ही बढ़ते हैं। तो जब आपका सात्विक गुण बढ़ेगा तो आपके जो तामसिक और जो दूसरा वाला है रजस, ये कम होगा। तो आप अपना तामसिक गुण ये सॉरी सात्विक गुण कैसे बढ़ा सकते हैं? ध्यान और सत्संग। तो फिर आपके रजस और तमस ऑटोमेटिकली, तो ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं ये वही जान सकता है जिसने ईश्वर को तत्व रूप में जान लिया। वो उसी को ही समझ में आएगा। थ्योरेटिकली तो सबको समझ में आ गया, लेकिन एक्सपीरियंस से वो उसी को समझ में आएगा जिसने कंपोनेंट फॉर्म में समझ लिया, ओरिजिनल फॉर्म में, कि आत्मा क्या है और आत्मा से फिर परमात्मा को जान ली। ठीक है, नेक्स्ट। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि प्री रिक्विजिट, जो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनका अंतःकरण जो है वो शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होने का क्या मतलब है? अंतःकरण की कौन सी चार इंद्रियां थी हमने करी? मन, चित्त, मन बुद्धि बुद्धि। और अहंकार, अहम होने का एहसास। तो अंतःकरण में मन है, मन में बार बार संकल्प विकल्प आते। तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? कि मन में कोई भी कुविचार नहीं, कोई भी बुरी फीलिंग नहीं आए, इल फीलिंग नहीं आए। तो वो उससे फिर मन की शुद्धि हो। जब अंदर से पवित्र होंगे, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? ईश्वर को बुलाना चाह रहे हैं, या हम ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या किसी गंदी जगह पे आएंगे? जैसे अगर हम किसी गंदगी की बात करें, जहाँ कूड़ा है तो वहां क्या आता है? मक्खियां, मच्छर आते हैं। तो हम किनको बुला रहे हैं अपने हृदय में? तो हम ईश्वर को बुला रहे हैं। तो अगर हृदय में कुविचार, नेगेटिव फीलिंग्स, जेलसी, बहुत ज्यादा डिजायर्स और ये सब होगा तो वो शुद्ध नहीं होगा। तो क्या फिर वहां पे ईश्वर आएंगे? तो जो इस रास्ते पे प्रयत्न भी कर रहा है लेकिन उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो वो एक प्री रिक्विजिट है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आप सत्संग करें। जब आप सत्संग करेंगे डेली बेसिस पे, तो मन में जो कुविचार हैं उनका आना कम हो जाए। ध्यान से भी कुविचारों का आना कम हो जाए। क्यों? अब जेलसी कोई जैसी फीलिंग लो, वो इसलिए है कि भाई इसको अगर आपको पता है कि सारी चीजों का जो अस्तित्व है वो टेम्परेरी है, इट इज नॉट परमानेंट। तो अगर वो परमानेंट नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम, किसी से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कि भाई हमारे ये सारे जितनी भी फीलिंग्स हैं, ये हमारा शरीर ही टेम्परेरी है। तो चाहे हमारी बहुत ज्यादा डिजायर्स है या जेलसी है या जो और भी जो फीलिंग्स हैं, वो अपने आप कम हो जाएंगी ना, कि दिस इज वेरी टेम्परेरी। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो ही इस रास्ते पे प्रोग्रेस करेगा। तो उसके लिए सत्संग और ध्यान, सबका प्री रिक्विजिट वही है।
तो अब कोशिश करके अगर नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स आ रहे हैं तो उनको साइड पे करते जाओ, इग्नोर मारो, और अपना टाइम इधर फोकस करो। तो जिसके साथ जहां हम टाइम स्पेंड करेंगे हमें वही चीज मिलने वाली। हमने बुरे का संग किया तो हमें बुरी क्वालिटीज मिली। और अब हम किसका सच कर रहे हैं? सत्य संग, ईश्वर का संग, सत्य का संग, जो कभी चेंज नहीं होता। तो फिर हमारे को पे कैसे गुण आएंगे? जो उनके गुण, सरलता, शीतलता, नम्रता, पेशेंस, शांत, मतलब ये सब जब हम उनके साथ सत्संग और ध्यान में जुड़ेंगे तो ये क्वालिटीज धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है।